तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ एलिमेंटल वेदर और मैं देखता हूँ कि मैं काफ़ी बड़ी सिटी में स्पॉन हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एलिमेंटल पावर है। साथ ही मेरे आसपास में और भी काफ़ी सारे यहाँ पे वेदर है, लेकिन वो सबके पास बिल्कुल पावर नहीं है। मैं उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। मैं अपने आप में काफ़ी प्राउड फील कर रहा था, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक हमारा वेदर आता है जो कि काफ़ी डरा हुआ था। मैं फिर देखता हूँ कि यहाँ पे अचानक से धरती हिलने लगती है एंड कुछ ही देर में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेदर स्टॉर्म आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म था। वो आते ही यहाँ पे पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो कहता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। वो जितने ज़्यादा वेदर को मार रहा था उतना ही उसका पावर इंक्रीज हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो मुझे यहाँ पे देख लेता है एंड वो देखते ही हंसने लगता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। वो मुझे देख के बोलता है कि वो मुझे भी मार देगा और साथ ही मेरी पावर भी अब्जॉर्ब कर लेगा एंड मेरी पावर लेके वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ताकि वो इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। वेल गाइस, उसने मुझे देख लिया था। अब मैं उससे फाइट करना चाहता था और सोच रहा था कि मुझे उसे हराना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पे एक वेदर की आवाज़ मुझे पीछे से आती है। वो वेदर मुझे कहता है कि मुझे इससे फाइट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ताकतवर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई भी पावर है उतना, तो मुझे जल्दी से भागना होगा। तो मैं इसलिए जल्दी से वहाँ से भाग निकलता चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो वेदर स्टॉर्म था ना, वो अभी भी मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं जैसे तैसे भागे जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो है एक वेदर स्केलेटन आता है। वो कहता है कि मैं उसके घर में आके छुप सकता हूँ, तो मैं जल्दी से जाके उसके घर के अंदर में छुप जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे बच गया था, लेकिन वेदर स्केलेटन कहता है कि वो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि एक अकेला मैं ही हूँ जो कि उस बड़े से एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को हरा सकता है। एंड इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे पीछे आना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता हूँ। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगले दिन हम डिसाइड करते कि हम जाएंगे एक जगह पे। डे 2 को जब मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था तो मुझे शक था कि कोई ना कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। एंड मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक हमारा वेदर स्टॉर्म का ही कोई एंटिटी है या फिर चेला चपाटे हमारे पीछा कर रहे थे, तो हम दोनों उससे फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पे वेदर स्केलेटन कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए और जाके तीनों एंटिटीज़ को ढूंढना होगा, लावा, फायर और इलेक्ट्रिक, और उनसे ट्रेनिंग लेनी होगी। एंड मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन हमारा जो वेदर स्केलेटन है यहाँ फाइट करते करते उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है और वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाता। हालांकि उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी इन सभी मॉब को मारने का। अब उसकी ख़त्म होते ही मैं जल्दी से यहाँ से निकल चलता हूँ। काफ़ी दूर आने पे मैं यहाँ पे कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, उससे अपने लिए वुडन के टूल्स बनाता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे स्टोन कलेक्ट करके स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे कुछ और यहाँ पे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म की एंटिटीज़ मिलती हैं, जिन्हें मैं किल कर देता हूँ। किल करते ही मुझे एक मैप मिलता है जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस मैप को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा आगे जाने मुझे एक काफ़ी बड़ा लावा पुल देखने को मिलता है। एंड इस लावा पुल के इधर साइड में ना मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, जहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स थे। मैं इन सभी ब्लॉक्स को कलेक्ट करने लगता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे एक डोडो आता है एंड वो मुझसे पूछता है कि मैं उसका घर को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा हूँ। मैं बोलता कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा घर है, एंड मैं उसे यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। अब हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक लावा पुल के अंदर से काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है एंड ये मॉन्स्टर उतना भी ताकतवर नहीं था, तो मैं इसे काफ़ी आसानी से हरा देता हूँ। उसे हराने के बाद मैं यहाँ पे डोडो के पास आता हूँ। डोडो मुझे थैंक यू बोलता है क्योंकि वो मॉन्स्टर इसे काफ़ी परेशान कर रहा था। अब मेरे पास क्योंकि कोई दोस्त नहीं है, तो मैं डोडो से बोलता हूँ कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो डोडो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड अब मेरे साथ मेरा डोडो आ चुका है। इसके बाद हम लोग जो अगले दिन अपना बेस बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम अपना बेस बना रहे हैं। एंड ये बेस काफ़ी कमाल का लगता है। बेस बनाने के बाद मैं थोड़ा सा आगे निकल चलता हूँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मैं यहाँ पे एक विलेज के अंदर में आता हूँ एंड विलेजर मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे। वो कह रहे थे कि हमारा मसीहा आ चुका है जो कि वेदर एलिमेंटल स्टॉर्म को हराएगा। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मुझे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो सारे विलेजर मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन देते हैं, साथ ही काफ़ी सारा लूट भी देते हैं। आयरन की मदद से मैं अपने लिए आयरन का टूल्स और आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। ये सब चीज़ करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक ओल्ड विलेजर आता है एंड वो कहता है कि मुझे उसके पीछे आना चाहिए, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर तुम लोग मेरे आने से इतने खुश क्यों हो। तो वो मुझे बताता है कि काफ़ी लंबी कहानी है। दरअसल ये उस टाइम की कहानी है जब हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में 3 अलग अलग एंटिटीज़ रहते थे, जो कि एलिमेंटल गॉड के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि एक लावा का गॉड था, एक वाटर का गॉड था और साथ ही एक इलेक्ट्रिक गॉड था, और तीनों अपने अपने डायमेंशन में खुश थे। लेकिन तीनों ने डिसाइड किया कि तीनों को अपनी पावर कंबाइन करनी चाहिए और साथ ही एक ऐसा मॉब बनाना चाहिए जो कि इस वर्ल्ड को सेफ रख सके उनके बाद। तो उन्होंने अपनी पावर कंबाइन की और एक बहुत ही बड़ा एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म बनाया। लेकिन समय के साथ साथ वो एलिमेंटल स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा बुरा बन गया, इविल बन गया और धीरे धीरे इस वर्ल्ड पे कैप्चर करने लग गया। एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन उसे हराने के लिए उसी के जैसा एक एलिमेंटल वेदर चाहिए होगा, जो कि मैं हूँ, और अब मैं ही हूँ जो कि सिर्फ उसे हरा सकता है। अब हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पे मैं सुनता हूँ कि काफ़ी सारे विलेजर जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे एक विलेजर तभी दौड़ते हुए हमारे इस बेस के अंदर में आता है
एंड वो विलेजर मुझे आके कहता है कि हम सबको यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म ने पूरे विलेज पे अटैक कर दिया है। जब मैं बाहर जाके देखता हूँ कि एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है एंड ये पूरा विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब इससे पहले कि वो मुझे देखता, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कैसे भी करके मुझे देख ही लेता है एंड वो कहता है कि वो मुझे इस बार तो किल करके रहेगा और यहाँ पे वो मेरे पीछे पड़ जाता है मुझे मारने के लिए। मैं अपने आप को जैसे तैसे बचाता हूँ और एक नेदर पोर्टल के अंदर चल जाता है एंड इस नेदर पोर्टल से मैं यहाँ पे नेदर के अंदर पहुंच जाता हूँ। तो अभी मैं नेदर के अंदर में सेफ था क्योंकि यहाँ पे हमारा वेदर स्टॉर्म नहीं आ सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि नेदर में चारों तरफ लावा है एंड मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जब चारों तरफ लावा है तो आई थिंक मुझे फायर किंग यहीं मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग विलेज मिलता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे कहाँ पे फायर किंग मिल सकता है, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन उनमें से एक विलेज में मुझे पता था कि यहाँ पे आगे में बहुत ही बड़ा कैसल है, शायद फायर किंग वही रह सकता है। तो मैं उसके बताए रास्ते पे इसकी निकल चलता हूँ। थोड़े से आगे जाने पे मुझ पे काफ़ी सारे मैग्मा ब्लॉक जो है वो अटैक कर देते हैं एंड मैं उससे फाइट करना शुरू करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही सारे थे तो मैं उनसे फाइट नहीं कर पाता। लेकिन तभी यहाँ पे जो है फायर किंग आ जाता है मेरी मदद करने के लिए एंड फायर किंग आते ही उन सारे मैग्मा ब्लॉक्स को एक बार में खत्म कर देता है। मैं फायर किंग मुझे देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो मुझे अपने बेस पे लेके आता है। वो मुझे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो एंड तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू होती है। वो मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करना सिखाता है कि किस तरह से मैं लावा को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, साथ ही फायर बॉल्स अटैक कर सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। वो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराता है मैग्मा ब्लॉक्स के साथ में एंड मैं उस मैग्मा ब्लॉक को सबको ख़त्म कर देता हूँ। अब इतने ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अब मैंने अपनी फायर पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था एंड साथ ही मेरे यहाँ पे 20 हार्ट्स भी आ चुके थे। लेकिन इतनी फाइट करने के बाद मैं थक चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। लेकिन जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपना आता है। इस सपने में मैं अपने सामने एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को देखता हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म मुझे कहता है तो अच्छा वो तुम हो जो कि मुझे रोकने वाले हो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे एंड मैं तुम्हारी भी पावर अब्जॉर्ब करके इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म बनूंगा। एंड इतना कि वो मुझ पे अटैक करना शुरू करता है, लेकिन तभी मेरी आँख खुल जाती है। अब इसके बाद मैं दोबारा से अपने जो है बेस की तरफ निकल चलता हूँ जाने के लिए। लेकिन जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैं उस विलेज की तरफ पे जाता हूँ एंड इस विलेज में जब मैं देखता हूँ तो इस विलेज पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। अब ये विलेज खतरे में था तो मैं उस मॉन्स्टर पे से फाइट करने जाता हूँ। मैं इस मॉन्स्टर पे अपनी फायर बॉल से काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ जिससे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। उसे जब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था तो मैं उससे पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम्हें भेजा किसने आखिर। तो वो बताता है कि उसे उसके बॉस ने भेजा है एंड वो जल्दी मुझे भी ढूंढ के मार देगा। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम्हारा बॉस है कौन, लेकिन वो बताने से मना कर देता है। इसके लिए मैं उसे कहता हूँ कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं उसे फायर बॉल से अटैक करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे फाइनली बता देता है एंड इसके बाद मुझे पता चल जाता था कि आखिर उसका बॉस है कहाँ पे। बॉस का पता लेने के बाद मैं उसके कैसल पे जाता हूँ एंड ये कैसल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स हैं जिन्हें उसने ट्रैप किया हुआ था। मैं सोचता हूँ कि मुझे इन सबको बचाना होगा। तभी मैंने यहाँ पे दूर पे जो है एक मैग्मा आयरन गोलम को देखता हूँ जो कि इन सारे बॉस को ट्रैप किया होता। साथ ही वो एक बहुत ही बड़ा नेदर पोर्टल बनाना था जिससे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म इस नेदर में आ जाए। मैं यहाँ पे सारे सबसे पहले जितने ही मॉब को उसने ट्रैप किया था उन सबको फ्री कराता हूँ एंड इसके बाद वो मेरे सामने आ जाता है बॉस। तो मैं उस बॉस से फाइट करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था क्योंकि उसके पास काफ़ी तगड़ी पावर थी और वो उस पर ना मेरी लावा का कोई असर भी नहीं होता। लेकिन मैं उसे जैसे तैसे फाइनली हरा ही देता हूँ, उसे काफ़ी किल कर देता हूँ। उसे किल करने के बाद मुझे उसका स्वॉर्ड मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। अब इस स्वॉर्ड को कलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अचानक से धरती हिलने लग गई एंड जैसे ही मैं बाहर जाके देखता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे नेदर के अंदर एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म आ चुका है क्योंकि उसने नेदर पोर्टल एक्टिवेट कर लिया। अब इससे पहले कि वो मुझे देखता और मुझ पर दोबारा से अटैक करता, आई थिंक मुझे यहाँ से निकलना चाहिए एंड मुझे जल्द से जल्द नेदर से बाहर जाना चाहिए। तो मैं जल्दी से मेरे सामने वाले नेदर पोर्टल के अंदर जाके अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर में आ जाता हूँ। तो डे 26 को मैं आ चुका था ओवरवर्ल्ड के अंदर, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने नेदर में एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइडर ने अटैक कर दिया एंड डोडो उनसे अकेले लड़ रहा है। मैं जल्दी से जाता हूँ, उन सारे स्पाइडर को अपने बेस से भगा देता हूँ। उन सभी स्पाइडर को भगाने के बाद मैं अपने बेस पे ना थोड़ा सा यहाँ पे फार्मिंग करता हूँ ताकि हमारे पास खाने की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने लिए है ना जितने भी यहाँ पे शीप थी उन सबको डाई करता हूँ ताकि मैं बहुत बड़ा स्टैचू बना सकूँ एलिमेंटल वेदर का। मैं वहाँ पे काफ़ी सारा वुड कलेक्ट करता हूँ एंड फाइनली लग जाता हूँ अपने लिए एक स्टैचू बनाने के लिए। स्टैचू बनाने के बाद अगले दिन ना मैं अपने बेस पे था, लेकिन तभी मुझे बेस से बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब मैं बाहर जाके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे नेदर के मॉब आए हुए थे। वो मुझे बताते कि एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म ने नेदर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही उनके बेस और उनके विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके पास अब कोई दूसरी जगह नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ मेरे बेस पे रहना चाहते हैं। मैं उन दोनों को कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बेस पे रह सकते हो एंड इसके बाद अब मुझे ना इन लोग के लिए एक अलग सा बेस बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं काफ़ी सारा आइटम कलेक्ट करके रेड टेराकोटा बनाता हूँ और इन लोग के लिए यहाँ पे बड़ा सा बेस बनाना शुरू कर देता हूँ
जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लुक देगा और बिल्कुल नेदर वाला लुक दे रहा था। अगले दिन मुझे याद आता है कि मेरी चेस्ट में एक मैप था जिसे मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं उस मैप को लेकर निकल जाता हूँ उस लोकेशन की तरफ में। एंड जब मैं उस लोकेशन में पहुँचता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी बड़ा विलेज देखने को मिलता है। इस विलेज में काफ़ी सारे आर्मर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था। मैं देखता हूँ कि आखिर इतने सारे आर्मर ज़ॉम्बी आए कहाँ से। मैं उससे पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं इस विलेज को बचा सकूँ। लेकिन तभी एक विलेजर आता है, मुझे यहाँ से भागने को कह रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि ये एक ट्रैप है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता आखिर वो क्या कह रहा था। लेकिन उतनी ही देर में यहाँ पे आ जाता है एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म एंड वो कह रहा था कि फाइनली वो मेरे ट्रैप में फंस चुका है। एंड मैं समझ चुका था कि ये पूरी तरह से एक ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। वो मुझ पर यहाँ पे अटैक करने आया था ताकि मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन इससे पहले वो मुझ पर अटैक करता मैं अपने आप को यहाँ से बचाने के लिए भागने लग जाता हूँ। मैं एक समंदर में आके उसमें जो डुबकी मारता हूँ और अपने आप को बचा लेता हूँ। हालांकि वो मुझ पर अटैक करता है जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को यहाँ पे वाटर किंगडम के अंदर पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये वाटर किंगडम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी वाटर प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ जिसमें मैं अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दूर पे कोई मुझ पर नज़र रख रहा है एंड ये और कोई नहीं बल्कि वाटर किंगडम का किंग है। मैं उसे बताता कि मुझे वाटर एबिलिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है, तो वो मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करता है एंड वो मुझे यहाँ पे अलग अलग तरीका बताता है कि किस तरह से मैं अपनी वाटर पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। एंड अब मैंने अपनी वाटर एबिलिटी को भी कंट्रोल करना सीख लिया है जिससे मैं वाटर पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद अब हमारे पास पूरी तरह से वाटर का पावर आ चुका है। लेकिन तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे जो है एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म आ चुका है जिसने यहाँ वाटर सिटी पे अटैक कर दिया। वो वाटर सिटी पे आके पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन फैल रहा था। अब क्योंकि मेरे पास वाटर पावर आ चुकी थी तो मैं कुछ समय के लिए उस वेदर स्टॉर्म को यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ एंड उसे फ्रीज करने के बाद मैं यहाँ पे भागने में सक्सेसफुल रहता हूँ। मैं जल्दी से जाके अपने बेस की तरफ पे जा रहा था लेकिन रास्ते में बेहोश हो जाता हूँ। अगले दिन जब मुझे होश आती है तो मैं अपने आप को अपने बेस के अंदर पाता हूँ। मुझे यहाँ पता चलता है कि जो वाटर किंगडम का किंग है वो मुझे अब मेरे बेस पे लेके आया। वो मुझे पता था कि वाटर किंगडम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके सारे मॉब यहीं पर है। तो मैं उन सब के लिए यहाँ पे एक अलग सा किंगडम बनाता हूँ, एक अलग बेस बनाता हूँ जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद मैं अपने स्टैचू पे काम करना शुरू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे वुल कलेक्ट करता हूँ जिससे कि मैं अपने स्टैचू पे और काफ़ी ज़्यादा कमाल बनाता हूँ। अब स्टैचू कलेक्ट करने के बाद डोडो मुझे कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक पावर भी अपनी सीखनी होगी, तभी मैं उस मॉब को हरा सकता हूँ, उस एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को हरा पाऊंगा। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे निकल जाता था वर्ल्ड एक्सप्लोर करने। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक केव मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारे डायमंड्स थे। लेकिन तभी इसके अंदर से मुझे एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि वेनम टाइप का था। वो मुझे देखते ही कहता है कि ये सारे डायमंड्स उसके हैं एंड मैं उनमें से एक भी नहीं ले सकता। अगर लेना है तो मुझे पहले उसे हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों की फाइट शुरू होती है। हालांकि वो वेनम का पावर था लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ एंड अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे ख़त्म कर देता हूँ। उसे ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी डायमंड्स है उस सबको कलेक्ट करके अपने लिए डायमंड के टूल्स बना लेता हूँ एंड इस सब को लेकर मैं अपने बेस पर आ जाता हूँ। अब मेरे बेस पे आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे सारे के सारे मॉब्स खड़े थे। वो मुझे कहते थे कि मुझे जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक पावर को ढूंढना चाहिए। यहाँ पे डोडो भी आके कहते कि उसने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पता लगा लिया है जो कि आसमान के ऊपर में है। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ उस इलेक्ट्रिक सिटी की तरफ में। काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं इलेक्ट्रिक सिटी पे पहुंच जाता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी कि यहाँ पे पहले से एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म आ चुका था। मैं ऊपर जाते देखता हूँ कि तो यहाँ पे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म उस इलेक्ट्रिक गॉड से फाइट कर रहा था। इलेक्ट्रिक गॉड उससे ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रहा था एंड फाइनली एक लास्ट ब्लो के साथ यहाँ पे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म उसे काफ़ी डैमेज करके नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके गिरता है एंड इसके बाद वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इससे पहले कि वो मुझे देखता कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं अपने आप को छुपाता हूँ और जल्दी से उस इलेक्ट्रिक गॉड के पास जाता हूँ। मैं उस इलेक्ट्रिक गॉड को बताता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बेस चल सकते हो। मैं उसे लेके अपने बेस की तरफ में आता हूँ एंड उसके लिए भी एक तगड़ा बेस बनाता हूँ ताकि वो यहाँ पे आराम से रह सके। उसे ये बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो मुझे कहता है कि उसे अभी आराम करना है, लेकिन उससे पहले वो मुझे एक अलग तरह का आर्मर देता है। ये कहता है कि वो मुझे बाद में बताएगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी उसे थोड़ा आराम करना है। अगले दिन उसका आराम पूरा कंप्लीट हो गया था। वो मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करता है जिसमें मैं अपनी इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो मुझे काफ़ी अलग अलग टेक्निक सिखाता है किस तरह से मैं अपनी इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल कर सकूँ। साथ ही उसने जो मुझे आर्मर दिया था उसका भी यूज़ करना सिखाता है एंड ये सभी चीज़ करने के बाद मैं फाइनली पावरफुल बन चुका था। वो मुझे एक पोशन देता है जिससे कि मेरे यहाँ पे 25 हार्ट्स आ चुके थे। अगले दिन मैं अपना जो है स्टैचू बनाना शुरू करता हूँ एंड फाइनली अब मेरा जो स्टैचू बन के रेडी हो चुका था। तुम लोग रेड करके बताना तुम लोग को ये स्टैचू कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि वही ओल्ड विलेज है, हमारे विलेज के अंदर आता है एंड वो मुझे कहता है कि अगर मुझे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को हराना है तो मुझे अपनी तीनों पावर को कंबाइन करके एक अलग तरह का पावर बनानी होगी एंड उससे अटैक करना होगा जिससे मैं उसे काफ़ी आसानी से हरा सकता हूँ। साथ ही वो मुझे कहता है कि मेरे पास क्योंकि वेदर की भी पावर है तो मैं अपनी वेदर की पावर का इस्तेमाल करके भी उसे काफ़ी आसानी से हरा सकता हूँ।
लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पावर कैसे कंबाइन करूँगा, तो वो मुझे कहता है कि बस तुम अपने सही टाइम पे सीख जाओगे। एंड इतना कहने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। अब भाई पता नहीं कहाँ गया। इसके बाद हमारे जो तीनों किंग मेरे बेस पर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें एलिमेंटल विदर स्टॉर्म से फाइट करने से पहले हमसे फाइट करना होगा। इसलिए मैं उनसे फाइट करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग चारों की फाइट शुरू होती है। मैं उन तीनों से लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहा था, 1 वर्सेस 3 हो रहा था। एंड मैं उन तीनों को काफ़ी आसानी से हैंडल भी कर पा रहा था। मैं तीनों की पावर का इस्तेमाल करके ही तीनों को डिफीट कर रहा था। मैं यहाँ पे एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म की भी पावर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अलग अलग पावर्स थी। एंड इन सब पावर का इस्तेमाल करके मैं उन तीनों को हरा देता हूँ। वो तीनों कहते हैं कि फाइनली मैं रेडी हूँ उस एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को हराने के लिए। और अब मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फील कर रहा था। डे 99 को मैं अपने सारे मॉब्स को कहता हूँ कि मैं उस एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को हराने जा रहा हूँ। एंड फाइनली डे 100 को मैं आ जाता हूँ उस एलिमेंटल वेदर स्टॉर्म को हराने के लिए। वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है माउंटेन के ऊपर। एंड जब मैं मिलता हूँ ना, तब इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। फाइनली डे 100 पे हम दोनों की फाइट शुरू होती है। वो मुझे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर अटैक कर रहा था, लेकिन मेरे पास जो है वाटर की पावर है, तो मैं उससे वाटर की पावर फेंक के मारता हूँ ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। लेकिन इस बार वो ज़्यादा देर तक फ्रीज़ नहीं रह रहा था। तभी मुझे याद आता है कि यहाँ पे जो उस विलेजर ने मुझे कहा था कि मुझे तीनों पावर को कंबाइन करके उसे हराना होगा, क्योंकि वो भी तीनों का पावर को कंबाइन करके बना हुआ है। तो मैं अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तीनों पावर कंबाइन करके उस पर अटैक करता हूँ। एंड फाइनली ये काम कर जाता है। मैं जैसे ही उस पर अटैक करता हूँ, उसे काफ़ी तगड़ा डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मर जाता है। एंड फाइनली हमने इस वर्ल्ड को बचा लिया। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, साथ ही बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।